प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार विश्व क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के दोस्तों, राजस्थान जीके के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न है? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू आने वाले हैं। अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में राजस्थान जीके के मैं 35 प्रश्न करवा रहा हूँ और आपको 35 में से अगर आपने 20 प्रश्नों का भी यहाँ पर सही जवाब दे दिया ना, मान के लो आपका बीएसटी में सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद आपको खुद को पता लग जाएगा आप जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है और आपका जो स्कोर है कितना रहता है। यानी 35 प्रश्नों में से अगर आपका स्कोर 20 प्रश्न से यानी 20 प्लस आ रहा है, 20 आ रहा है, तो मान के लो आपकी जो तैयारी चल रही है वो बहुत ही शानदार तैयारी है। तो कंप्लीट क्लास देखना ही, हर एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहते हैं? राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ है, घाघरोन है, मेहरानगढ़ है या आपके कुंभलगढ़ है? राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबके कमेंट आ रहे गुरुजी, राजस्थान का जल दुर्ग घाघरोन दुर्ग झालावाड़ को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, ऊंटों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ऊंटों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ऊंट संरक्षण योजना, ऊंट विकास योजना, ऊंट उष्ट संरक्षण योजना या रेगिस्तान रक्षक योजना? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा है गुरुजी आप सी ऑप्शन को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन सी को लिख दो। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करो ना, कंप्लीट क्लास देखना है, हर एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की देवनगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की देवनगरी किसे कहते हैं? अजमेर है, सिरोही, पुष्कर है या आपके आबू रोड है? जल्दी से बताओ, राजस्थान की देवनगरी किसे कहते हैं? क्या बता रहे हो? सिरोही बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? यहाँ पर आप सिरोही बता रहे हो। बिल्कुल शानदार है, जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? महेंद्र द्वितीय, काल भोज, खुमान या शील भट्ट? बताओ। बप्पा रावल का वास्तविक नाम गुरुजी काल भोज था। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से जाना जाता था। आपका भी ऑप्शन सही रहा। अगला प्रश्न देख लो, जंतर मंतर के निर्माता कौन है? जंतर मंतर के निर्माता कौन है दोस्तों? सवाई जयसिंह द्वितीय, मिर्जा जयसिंह, राजा मान सिंह या सवाई प्रताप सिंह? जंतर मंतर के निर्माता कौन थे? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख पा रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? झालावाड़ है, माउंट आबू, उदयपुर है या आपके बांसवाड़ा? राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान आपको बता देना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर आंसर आ रहे, आंसर में सभी देख पा रहा हूँ। क्या बताया? माउंट आबू बता रहे हो। क्या बता रहे हो? माउंट आबू बता रहे हो। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगर आपके दोस्त भी बीएसटीसी की तैयारी करे, उन सबके साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ है, मंडावा, बिसाओ या के फतेहपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, भित्ति चित्रों की बात हो रही है। नवलगढ़ बता दिया। क्या बता दिया? नवलगढ़ बता दिया। ऑप्शन ए सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, साबरमती नदी का उद्गम स्थान किस जिले से होता है? साबरमती नदी का उद्गम किस जिले से होता है दोस्तों? उदयपुर। क्या बता रहे हो दोस्तों? यहाँ पर आप उदयपुर बता रहे हो। ऑप्शन जो यहाँ पर भी कमेंट कर रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही रहा है। चलेगा दोस्तों,
अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा केसरिया बाल्य में आओ पधारे मारे देश को आला जिलाहाबाई ने किस राग में गाया था। सबसे पहले तो आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों एग्जामिनर का, जल्दी जल्दी से आपसे स्टार लगा दो। केसरिया बाल्य में आओ पधारे हमारे देश को अल्लाह जिलाहाबाई ने किस राग में गाया था। क्या बता रहे हो? हाँ बिल्कुल से बता दिया। सभी साथियों के कमेंट आ रहे गुरुजी मांड राग में गाया था। किस में गाया था? मांड राग में यहाँ पर गाया था। जो भी साथी यहाँ पर मांड राग बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सही है। ठीक है, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। चलो अगला प्रश्न देख लो। जहांगीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? जल्दी से बताओ, जहांगीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी या आपके रामदेव जी? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और खासकर वो विद्यार्थी ध्यान दे जो बीएसटीसी की तैयारी तो कर रहे हैं और चाहते हैं पहली बार में सिलसिले लेना, उनको तो इस क्लास को कंप्लीट देख लेना है। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ इस क्लास में जो प्रश्न करवा रहा हूँ आपके परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले हैं। ठीक है, जहांगीर की बात हो रही है। वेरी गुड, गोगा जी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप गोगा जी बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर गोगा जी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के हृदय अजमेर की स्थापना किसने की थी? यानी कि सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि राजस्थान का हृदय क्या है। तो राजस्थान का हृदय है, सबसे पहले याद कीजिएगा, राजस्थान का हृदय अजमेर है। क्या है मेरे भाई? राजस्थान के हृदय अजमेर को कहते हैं। और इस अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय पाल है, अजय राज है, पृथ्वीराज है या आपके अर्णोराज है? चलो बराबर से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। क्या बता दिया? अजय राज। क्या बता दिया? अजय राज बता दिया। यानी कि ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मात्र कुंडिया, पुष्कर है, बनेश्वर है या आपके गलियाकोट है? देखो दोस्तों सिंपल सा फंडा यहाँ पर है, याद कैसे करना है? मेवाड़ का हरिद्वार, यानी कि आपको याद होना चाहिए ये जो आपके सामने स्थान दिए ना, यानी कि कौन सा स्थान इसमें से मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मेरे भाई आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि मेवाड़ में तो गुरुजी मात्र कुंडी आता है, जो आपके चित्तौड़ मेरे चित्तौड़ जिला आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पे लोग देंगे। अगला प्रश्न देख लो। सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? झालावाड़, बारां, कोटा या आपके बूंदी? बताओ सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? दोस्तों आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है सीताबाड़ी। गुरुजी ये आपने लगता है केलवाड़ा में, कहाँ पे लगता है? ये आपके केलवाड़ा में लगता है। और केलवाड़ा कहाँ है? केलवाड़ा तो गुरुजी आपने 12 जिले में, कहाँ पर है? 12 जिले में केलवाड़ा बाला में सीताबाड़ी का मेला लगता है। आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला आप निकल लो। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? यानी कि भील जनजाति ना, उसमें छेड़ा फाड़ने का आपको अर्थ बताएं। छेड़ा फाड़ने का अर्थ क्या होता है? विवाह, तलाक है, पुत्र का जन्म है या आपके त्योहार है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या बता रहे हो? गुरुजी तलाक होता है। क्या होता है? भील जनजाति में तलाक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी, कमला बेनीवाल है, सुमित्रा सिंह है, गिरिजा व्यास है? अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट क्लास देखनी है और यहाँ पर आपको कैसे भी करके 20 प्रश्नों का सही जवाब दे देना, तो आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार तैयारी है। ठीक है, राजस्थान के प्रथम महिला विधायक कौन थी? क्या बता रहे हो? वेरी गुड, यशोदा देवी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यशोदा देवी बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है,
केवला देव मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय मरु उद्यान है। बताओ राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, क्या बता रहे हो? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवला देव बता रहे हो। क्या बता रहे हो? केवला देव बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? सफेद चील, शेर, चूहा या आपके मोर? यहाँ पर 90% विद्यार्थी यहाँ पर इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस प्रश्न को 90% विद्यार्थी गलत करके आएंगे, और क्यों करके आएंगे उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक बार मैं आप सभी से इसका आंसर चाहता हूँ, यानी कि देखो मैं 90% का जो सवाल जवाब रहा ना, मैं इसका सबसे पहले आंसर चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप लगाओ 17, क्वेश्चन नंबर लगाना है 17, उसके नीचे लिखना है आंसर, ऐसे लिखना आंसर, और इसके नीचे फिर आपका आंसर ABCD में नहीं देना है, आपको ऐसे देना है कि चील है, शेर है, चूहा है या मोर, ऐसे पूरा लिख के आप मुझे आंसर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा तो मैं इसका क्या आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा, इसी क्लास के नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप आंसर देख सकते हो। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन डाउट वाला है, तो आपका डाउट भी मैं देखना चाहता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आपको आ रहा है ना, आप वही कमेंट करिएगा। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का आंसर देके आप कमेंट करे हो, नहीं, एग्जैक्ट आपको आंसर, क्योंकि आपको आपकी कमजोरी का पता तो लिखे कहना कि आप इसका आंसर क्या करके आते। माना कि यही प्रश्न जब एग्जाम के अंदर आ जाता और फिर आप क्या करके आते, ये सोच के करना है, किसी दूसरे का देख के कॉपी मत कर लेना है। मैं पहले बता रहा हूँ, इस प्रश्न का आपको जो आंसर आ रहा है ना, अपने दिल से आवाज आ रही कि गुरुजी इसका आंसर यही है, आप वही कमेंट कीजिएगा। और मैं फिर 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 90% विद्यार्थी इसका आंसर गलत देंगे, कुछ 10% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इसका आंसर सही भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डाउट इसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा जरूर से, ठीक है। हाँ चलेगा भाई, अगला प्रश्न निकलो, ढूला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? ढूला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? कवि कलोहल, विजय दान देथा, मोहनलाल नैनसी, सूर्यमल मिश्र ने। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे गुरुजी कवि कलोहल को लिख दो, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर, अजमेर, बीकानेर या आपके जोधपुर है? बताओ राजपूताना म्यूजियम कहाँ पे दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। राजपूताना म्यूजियम की बात हो रही है, चलो बताओ। अजमेर, अजमेर क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप अजमेर कमेंट करिए, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर अजमेर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न क्यों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड या आपके चित्तौड़गढ़? चलो बताओ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक की बात हो रही है, गोगुंदा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गोगुंदा आप यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। हाँ यहाँ पर आपका भी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ पर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया, एक बार शेयर भी कर दो इस क्लास को, ठीक है। चलो सही बता दिया, जयपुर, और जयपुर में भी हाथी गांव में, ठीक है ना। गांव भी कभी पूछे तो याद कर लीजिएगा, हाथी गांव। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? बताओ, उदयपुर, माउंट आबू, झालावाड़ या आपके अजमेर? बताओ राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। हाँ राजस्थान का शिमला, वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है गुरुजी माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, रम्मत क्या है? रम्मत क्या है? एक लोक नृत्य है,
एक लोक नाट्य है, लोक वाद्य यंत्र है, एक आभूषण है। बताओ, रम्मत की बात हो रही है। चलो फटाफट से आप कमेंट करो। वेरी गुड। क्या बताया? एक प्रकार का लोक नाट्य। क्या है? एक प्रकार का लोक नाट्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न निकलो। पंचभद्रा झील में किस जाति के लोग नमक उत्पादन का कार्य करते हैं? इस प्रश्न को आप सबसे पहले तो स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, तो मैंने भी इस प्रश्न को स्टार लगा दिया। पंचभद्रा झील में किस जाति के लोग नमक का उत्पादन का कार्य करते हैं? खारवाल है, भील है, डामोर है, या के सांसी? चलो बताओ। वेरी गुड। हाँ, खारवाल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? खारवाल यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है। हाँ, जो भी विद्यार्थी खारवाल बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में छपनिया काल का संबंध किस वर्ष से है? राजस्थान में छपनिया काल का संबंध किस वर्ष से है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बताओ। राजस्थान में छपनिया काल का संबंध किससे है? फटाफट से आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। गुरुजी, छपनिया काल का संबंध 1899 से। किससे संबंधित है? 1899 से। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। बनास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बनास नदी का प्राचीन नाम क्या है? स्वर्णवती, वर्णासा, कामधेनु, या आपके अर्जुन की गंगा? बताओ। बनास नदी का प्राचीन नाम आपको बता देना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे। कमेंट में सभी साथियों को देख पा रहा हूँ। बनास का प्राचीन नाम आपको बता देना है। क्या बता रहे हो? वेरी गुड। हाँ, वन आशा या वन की आशा। आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। जसवंतथड़ा मारवाड़ का ताजमहल का निर्माता कौन था? जसवंतथड़ा मारवाड़ का ताजमहल का निर्माता कौन था? सरदार सिंह, जसवंत सिंह, हनुमंत सिंह, या आपके गज सिंह? चलो बताओ। बिल्कुल शानदार है। जसवंतथड़ा का निर्माता कौन था? फटाफट से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। जसवंतथड़ा की बात हो रही है। सरदार सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सरदार सिंह बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? अलवर है, नागौर है, जयपुर है, या आपके झुंझुनू? बताइएगा। राजस्थान की धातु नगरी के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार। क्या बता रहे हो? वेरी गुड। नागौर। क्या बता रहे हो? नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला आप लिखिएगा। कैला देवी के मेले में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? कैला देवी के मेले में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लांगुरिया, पंछीड़ा, हमसीडो, या आपके हिचकी? जल्दी से बताओ। कैला देवी के मेले में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? केरू जी, लांगुरिया गीत कहलाते हैं, और ये अपने मीणा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। अगला आप निकलो। राजस्थान का अबुल फजल मुंड और नैन्सी किसके दरबारी विद्वान थे? राजस्थान का अबुल फजल है मुंड और नैन्सी किसके दरबारी विद्वान थे? महाराजा जसवंत सिंह, मान सिंह, गंगा सिंह, या आपके राय सिंह? बताओ। राजस्थान का अबुल फजल कौन है? मुंड और नैन्सी किसके दरबारी विद्वान थे? जसवंत सिंह बता रहे हो। ऑप्शन ए सही है। अगला आप लिख लो। आदिवासी का कुंभ बनेश्वर मेला कब लगता है? आदिवासी का कुंभ है बनेश्वर का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या, भाद्रव शुक्ल नवमी? आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर का मेला कब पड़ता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। क्या बता रहे हो? माघ पूर्णिमा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? माघ पूर्णिमा बता रहे हो। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस,
कर्नल टोड है, मोहन और नैन्सी या सूर्यमल मिश्र है? घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कर दो। केरू जी, घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल टोड को जानते, किसे जानते हैं? कर्नल जेम्स टोड को जानते हैं। अगला प्रश्न लिख लो, सेवा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है बीएसटी से में सिलेक्शन लेना का, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बना के तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको बीएसटी के अंदर पहली बार में किसी भी करके सिलेक्शन लेना है, तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लो। इसको पढ़ने के बाद आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे कैसे भी करके इस बार सिलेक्शन लेना है। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से आप इसी बुक को परचेज कर पढ़ो। पूरे कहाँ और कैसे मिलेगा? इस बुक का आपको प्राइस लगेगा मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कीजिएगा, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। यानी कि आपको पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है और व्हाट्सएप भी अपने इसी नंबर पे चलता है। तो आप पेमेंट कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसी नंबर पे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। ठीक है? हाँ, चलो जल्द, जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी परचेज करो, पढ़ो। सेवाग लाख प्रतापपुर से रहेगा, ऑप्शन है। अगला आप लिख लो, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो शेर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आप लिख लो, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं दोस्तों? रिखिया, ब्यावले, नेजा या जंबा? क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। दोस्तों मैंने कहा था कि आज क्लास में 35 प्रश्न करवाऊंगा, आपको 35 में से 35 से देखना, 20 प्लस सही हो रहे तो आपका स्कोर सही चल रहा है। ठीक है? अगला अंतिम प्रश्न के आपके कितने ऑप्शन सही भी है कमेंट कीजिएगा। और आप अब अगली बार आपको 50 प्रश्न की क्लास चाहिए, 70 प्रश्न की क्लास चाहिए, 100 प्रश्न की क्लास चाहिए या 500 प्रश्न की क्लास चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की अगली क्लास में। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।